सबों को जैसे कि भाई और बहनों, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह की स्तुति हो, पावन आत्मा की स्तुति हो, परम पिता की स्तुति हो, तृतीय ईश्वर की स्तुति हो और आप सबों को प्रभु की कृपा मिलती रहे। विश्वास करता हूँ आप सभी स्वस्थ हैं। कृष्ण में भाई बहनों, आज तहे दिल से हम इस और एक नए दिन के वरदान के लिए प्रभु का धन्यवाद करते हैं, प्रभु की स्तुति आराधना करते हैं। और आज के इस सुसमाचार में यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 17 वाक्यांश 20 से 26 तक के वचन पर मनन करते हैं और एक पर प्रभु यीशु मसीह हम सबों के लिए प्रार्थना करते हैं। जैसे हमने कल हमने मनन किया था, प्रभु यीशु मसीह किस चीज़ के लिए, किन किन चीज़ों के लिए प्रार्थना करते हैं, हम सबों के लिए हमें प्रभु के परम पिता के हाथों में समर्पित करते हैं, हमेशा प्रार्थना करते हैं। और आज विशेष रूप से और एक दो बातों के लेके प्रार्थना करते हैं, वो बहुत ज़रूरी है हमारे जीवन में। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, ना केवल तूने जिन्हें तूने मुझे सौंपा है, बल्कि उनके लिए भी मैं प्रार्थना करता हूँ जो मेरे शिष्यों के, मेरे प्रेरितों के वचन सुनकर, शिक्षा सुनकर मुझ में विश्वास करेंगे, उनके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। क्या प्रार्थना करते हैं? दो बातों के लेकर प्रार्थना करते हैं, जैसे हमने कल भी सुना था। पहली बात एकता की प्रार्थना करते हैं कि प्रभु, जिस प्रकार तुम मुझ में रहते हो और मैं इनमें रहूँ, इस प्रकार हम भी, जिस प्रकार हम एक हैं, ये भी एक बने रहें। ये एकता के लिए बने रहें। हम जानते हैं एकता ही बल है। और जब हम एक साथ रहते हैं, कोई भी हमें कुछ बिगाड़ नहीं सकता, ना बीमारी, ना विपत्ति, ना भूख, ना प्यास, ना कोई गलतफहमी, कोई भी हमें अलग नहीं कर सकता। इसलिए प्रभु यीशु मसीह एकता के लिए प्रार्थना करते हैं। और प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं हमारे परिवार में, भाई और बहनों, परिवार में विशेष करके पति पत्नी के बीच, परिवार माँ बाप बच्चों के बीच एकता बने रहें, हम एक में बने रहें। और इस एकता को कायम रखने के लिए हर एक को अपना सहयोग देना चाहिए। अगर एक भी सदस्य परिवार का ये सहयोग ना दें तो परिवार में एकता नहीं बनी रहेगी। कैसे एकता बनी रहेगी? जो हमारे परिवार में पति पत्नी बच्चे, इनकी सोच एक होना चाहिए। परिवार की भलाई और परिवार का नाम, परिवार के मान सम्मान, ये बस सब बातों को याद रखना चाहिए और इसको बनाए रखने के लिए हर एक को अपना सहयोग देना चाहिए, एकता बनाए रखने के लिए। तो एक ही सोच, एक ही कर्म, जैसे पौलुस हम सबों को समझाते हैं, हम एक ही विश्वास में बंधे गए हैं, एक ही शरीर के पावन शरीर का अंग हैं। हम सभी पावन शरीर प्रभु यीशु मसीह हैं, उनके अंग हैं। इसलिए एक में बने रहना चाहिए, एक ही सोच होनी चाहिए, कार्य एक ही होना चाहिए और पूरे परिवार का, हर एक सदस्य का मंजिल एक ही होना चाहिए कि हम एक दिन स्वर्ग राज्य में पहुंच प्रभु यीशु मसीह को पाएं। इसलिए पूरी खोज करनी चाहिए कि स्वर्ग राज्य की प्राप्ति के योग्य जीवन व्यतीत करना चाहिए। इसलिए एकता, अगर परिवार एक है, बाहर के कोई भी शक्ति हमें अलग नहीं कर सकती, शैतान की हो या हमारे दुश्मन आसपास की बुराई के हो, कोई भी हमें अलग नहीं कर सकता। इसलिए देखिए भाई और बहनों कि परिवार की एकता को, अखंडता को बनाए रखें। परिवार की बातों को बाहर ना डाल दें, आपस में सुलझाएं। कोई भी मनमुटाव, तनाव या हो, आपस में सुलझाएं प्रार्थना के द्वारा, तभी हमारे परिवार में एकता बनी रहेगी। दूसरी बात, प्रभु यीशु मसीह हम सबों की सुरक्षा के लिए प्रार्थना करते हैं। सुरक्षा के लिए प्रार्थना करते हैं। आज हम जानते हैं ये महामारी, ये बीमारी, ये विपत्ति, संकट, कुछ भी हमारे जीवन में आ सकते हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, प्यारे पिता, इन्हें सुरक्षित रख, क्योंकि तूने मुझे इन्हें सौंपा है, तूने चुना है, इसलिए इन्हें सुरक्षित रखने की कृपा करें। ये प्रार्थना करते हैं। और हम संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 14 वाक्य 23 में पढ़ते हैं, वचन कहता है कि जो मेरी शिक्षा सुनेगा या जो मुझे प्यार करेगा, वो मेरी शिक्षा पर चलेगा, और जो मेरी शिक्षा पर चलेगा, मेरा पिता उसे प्यार करेगा और हम उसे प्यार करेंगे और हम उसमें निवास करेंगे। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, आज के सुसमाचार में यही प्रभु से विनती कर, प्रभु मैं उनमें रहूं, तू मुझ में रहें। इस प्रकार एकता में बने रहकर, आपसे जुड़े रहने से ही हम सुरक्षित जीवन व्यतीत कर सकते हैं। परिवार में एक दूसरे की सुरक्षा हर एक की जिम्मेदारी होती है। किसी को हम गलत रास्ता ना दिखाएं, गलत शिक्षा ना दें और गलत फहमी उत्पन्न करने का कारण ना बने। इस प्रकार हमें एक दूसरे के सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी एक को है, माता पिता को और बच्चों को भी है। इसलिए हम अपने परिवार के हर एक सदस्य की रक्षा के लिए
त्याग करें, अपने आत्मा को, अपने आप को त्यागें, बलिदान दें। यानी इसका मतलब ये नहीं मरना, बल्कि अपनी इच्छाओं को त्याग कर परिवार की भलाई उन्नति को ध्यान में रख करके आगे बढ़ना चाहिए। तभी परिवार प्रभु यीशु मसीह में सुरक्षित जीवन व्यतीत कर सकता है। और प्रभु यीशु मसीह ने हमें वादा किया है, जब मैं हूँ तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं तुम्हें ले जाऊँगा। प्रभु यीशु मसीह की प्रतिज्ञा है, वादा है। इसलिए पूरे परिवार, प्यारे भाई और बहनों, मैं चाहता हूँ, विनती करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ प्रभु यीशु मसीह से कि प्रभु आपके साथ हमेशा रहकर आपकी रक्षा करें, आपको एकता में जीवन व्यतीत करने की कृपा प्रदान करें, और ये मिसाल हमेशा के लिए मिसाल बने रहें, और हम भी बाहर जाकर के इसी मिसाल के अनुसार, इसी वचन के अनुसार जीवन व्यतीत करके सबों की सेवा करें, सबों को एकता में बने रहने के लिए प्रार्थना करें, और हम अपने खुद के जीवन को भी प्रभु यीशु मसीह से जुड़े रहकर सुरक्षित रखने के लिए प्रयास करते रहें। प्रार्थना करते हैं, प्रभु यीशु मसीह संसार पर, हम सभी पर, मानव जाति पर, हमारे परिवार पर, हमारी एक पर रहम करें, दया करें। हम विश्वास में मजबूत रहकर, एकता में बंधे रहकर सुरक्षित जीवन व्यतीत कर सकें। आपके जीवन मंगलमय हो, आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, प्रभु यीशु मसीह की स्तुति करते रहें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा सभी को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन।